आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई। बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये 16वीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपनी त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जो संस्कार हमारे हैं इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण करके उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को हम प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे 36 कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपकी हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए, आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पे राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, राजनीति में उतार आए, चढ़ाव आए, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस ऊर्जा के साथ हमने अपने संबंध को कायम किया है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। सारा कुछ मैं करूं और आप कुछ नहीं करो तो फायदा नहीं, और आप ही देते रहो और मैं कुछ नहीं करूं उसका भी कोई फायदा नहीं। आप किसी संबंध, प्रेम और भाईचारा बनाने से बनते हैं, रिश्ते बनाने से कायम होते हैं। और सुनो, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल, इसलिए मैं हमेशा आपका रिश्ता निभाता रहूंगा। इस बात का आपको वादा कर जाता हूँ। और आज मैं भी गाड़ी में बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत दिन कोहरा रहा, सुबह धुंध बहुत होती है दोपहर तक, आज का जो दिन था वो शुभ था, पूरा आसमान खुल गया, ऐसी धूप आई है बढ़िया। पहले बोल गया था, आज धूप आई है, तो अच्छे माहौल में, अच्छे मौसम में आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, भगवान आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां डाले, आप मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके बच्चों को भगवान तरक्की का रास्ता दिखाए, आपका हमारा जो प्यार का संबंध है वो हमेशा बना रहे। मेरे साथ जोड़ा नारा देना, बोल बस्ती माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम श्याम। माननीय सचिन पायलट जी यहाँ पधारे, उसके लिए आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी। 2016 में पहले सचिन पायलट जी पधारे थे, अब 2024 के अंदर वापस से दोबारा यहाँ आपके यहाँ आश्रम पे पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप आराम से देखिए, धक्का मुक्की नहीं करें, मंच में कोई भी नहीं करेगा। पिछली बार हमने सरकार से मांग की थी कि ये गौशाला होनी चाहिए, तो आप जो जमीन पर खड़े हैं वो गौशाला के नाम अलॉट हो गई है और जल्दी ये गौशाला बनने वाली है यहाँ पर। और आवासीय इदारे जो एकलव्य मॉडल आवासीय इदारे हमारे गुरु महाराज के नाम से स्वीकृत हो चुका है और इसका पैसा भी आ चुका है सभी भक्तों के लिए। बड़े खुशी की बात है कि जो सरकार ने हमने सरकार से जो मांग की थी वो पूरी हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, पिछली बार आप सबको बताना चाहूंगी कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई। मैं
भाई साहब युवाओं से मेरा सबसे निवेदन है, आप बिल्कुल अपने सामने जिम्मेदार नहीं है। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी देव साहब से कि अपना कम समय में वो संबोधन दें। महाराज के चरणों करके जरूर जाएंगे, ये हमारी सोच है। डॉक्टर साहब आपके बीच में, डॉक्टर किरण जी मीणा आपके बीच में पधार चुके हैं। आप सब सामने जो मिले हैं हो चुके हैं। मैं सोफों में बैठने वाले जो अपने सोफों में जगह अपनी खाली करनी पड़ेगी, अपने कमेटी के बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप सोफों में से थोड़ा जगह खाली करें। हम सबके लाडले महाराज जी के भक्त डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंच चुके हैं और सामने से लेके आए, ऐसे नहीं भाई, सामने बैरिकेडिंग के वहां से लेके आना पड़ेगा भैया, सामने से आराम से लिए हम ऐसे लिए जाएंगे। सही है, जगह लेके आए। देखिए आपके बीच में आ गए हैं, आप बैठ जाइए आराम से, सामने आप सबको दिखेंगे सामने। कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार आपके बीच में पधार चुके हैं। इस गुरु महाराज के महाभंडार में 16 निर्माण दिवस है। महाराज का आप डॉक्टर साहब हमेशा महाराज जी के दावे कार्यक्रम होते हैं, वो जरूर पधारते हैं। सामने जगह छोड़ दीजिए भाई, धक्का मुक्की कोई भी नहीं करेगा। डॉक्टर साहब को आने दीजिए, उनके साथ हमारे सीआई साहब और सारे उनका जो भी काफिला है, जो भी लोग हैं, अनावश्यक भीड़ नहीं करनी है, आराम से डॉक्टर साहब को लेके आए। हम सबके लाड रहे महाराज जी का आशीर्वाद लेने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी आपके बीच में पधार चुके हैं, जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है और कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और बहुत सारे मंत्रालय उनके पास है। आप गुरु महाराज के इस महापुण्य में पधार चुके हैं। गुरु महाराज का आप आशीर्वाद लें। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, उनके साथ में दीपक जी, अपने भाजपा के मंडल अध्यक्ष पूर्व सरपंच लखनलाल जी, दीपक जी मीणा सरपंच साहब, अनंत बड़ीला जी, हनुमत दीक्षित जी और अन्य सभी पदाधिकारी पधारे हैं। आप सबका इस महाभंडारे में बड़े गुरु महाराज की जय, बड़े किरोड़ीलाल जी भगवान की जय। अब आराम से बैठो भाई, आराम से बैठे बैठे। देखिए साहब पधार चुके हैं और सामने जनता अपने दर्शन करने के लिए आती है, तो एक बार सामने दर्शन कराओ भाई और सामने से बैठ दो। देखिए आप सबके बीच में हम सबके हृदय सम्राट डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा और भारतीय जनता पार्टी के नेता पधार चुके हैं। सभी नेता यहाँ पधारेंगे। एक अद्भुत सहयोग है कि अभी डॉक्टर साहब आए हैं, थोड़ी देर में सचिन जी पायलट साहब भी आपके बीच में आएंगे, हंसराज जी बालोती सपोटरा विधायक साहब भी आपके बीच में पधारने वाले हैं। बहुत सारे नेता आ जाएंगे, सबका यहाँ नंबर आए, सब को गुरु महाराज के द्वारा माइक दिया जाएगा, बोलने का अवसर मिलेगा, सम्मान दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि मंच को थोड़ा खाली करवाया जाए और डॉक्टर साहब को जगह देके आप आराम से बैठवाएं। देखिए सामने से अनावश्यक भीड़ नहीं करे भाई। माइक बैठो बैठो, सब आपके बीच में माइक के द्वारा बोलेंगे। कल हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गुरु जी महाराज की जय।
ये बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ। साहब के बगल में खड़ा मित्रों कोई साहब को अकेले दिखने दो, महाराज जी के दर्शन होंगे, साहब के दर्शन होंगे। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, उसके दर्शन होंगे। मत बैठो, खड़ो। अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठने में 1 घंटा लग जाएगा। ए बाबा खड़े हो जाओ, ये सवारी माधोपुर को बैठ के देखते हैं, खड़े हो जाओ। बड़ा खुशी की बात है। ए भाई, ये ढोलक बजाने वाले को चुप कर देना। ये बहनों माता बहनों का एक अद्भुत संगम, हर वर्ष ये मेला लगता है। और इस मेले में तुम चुप रह जाओ, बैठा हुआ हल्ला कर रखा है, बैठ जाओ भाई। कभी कभी मेरे को भी आने का मौका मिल जाता है। गत साल भी मैं आने वाला था, लेकिन मेरे से पहले गहलोत साहब आ गए। आज मैंने जल्दबाजी की तो मैं पायलट साहब से पहले आ गया। कोई झगड़ा नहीं है हमारा, पर मैं 5 साल तक गहलोत साहब के खिलाफ सड़कों पर लड़ता रहा, तो थोड़ा आपस में आंख मिलाने में दिक्कत आती है। तो मेरे को महाराज ने टोका कि आपको न्योता दिया था, आप आए नहीं। और अभी 10 दिन पहले इंदिरा जी का फोन गया था मेरे पास कि मैं आपको न्योता देने के लिए आऊंगी। मेरे को आज तक वो न्योता देने के लिए नहीं पहुंची, तो मैं तो बिना न्योता ही आ गया। मैंने अभी इंदिरा जी को फोन किया था, इंदिरा जी कहाँ हो? तो जहाँ है वहाँ है, वो रहना भी चाहिए, उनके नेता आ रहे हैं। तो ये एक तरह से भक्तों का मेला, और मैं बहुत पहले से इस स्थान पर आ रहा हूं। जब बड़े महाराज थे तब 1-2 बार तो रात में मुझे को यहाँ रुकने का मौका मिला। जो बगल में वो तलाई थी वो बहुत छोटी थी, उसमें कुछ काम तो ज्यादातर भक्तों ने कराया, पर कुछ मैंने भी कराया। और अभी स्थान बहुत बड़ा विशाल बन चुका है। मैं छोटे महाराज जी, शिवानंद जी, नित्यानंद जी, शिवानंद जी, हाँ बड़े वाले शिवानंद जी थे, ये नित्यानंद जी हैं। इनकी अगुवाई में इस स्थान का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टोंक में जोधपुर का स्थान है, वैसा ये स्थान बनने के लिए जा रहा है। आप सब महाराज को साथ देते हैं, गुरु महाराज को इसमें सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत तो फक्कड़ होता है। उनके पास पैसा कहां से आए, लक्ष्मी कहां से आए, धन कहां से आए। जब अपार जन सहयोग मिलता है तो बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम सफल हो जाता है। अब अपार जन समूह 22 तारीख को राम मंदिर का
उद्घाटन हो रहा है। अब यहाँ तो बाबा ने क्या तय किया मेरे को पता नहीं, लेकिन बालाजी के महंत ने मेरे को बुलाया है। वो 18 तारीख को 4 लाख किलो लड्डू देसी घी के अयोध्या को रवाना करेंगे। तो आप जाओगे तो वहां भी देसी घी का लड्डू आपको खाने का मिलेगा, और यहाँ भी माल देसी घी का ही होगा, प्योर देसी। हाँ, मिश्री मावा भी बनता है, जोरदार चटकारे से खाओगे आप। ये भाईचारा, ये प्रेम भाव, ये भक्ति का भाव, और ये नहीं है कि एक ही जाति आती है। सभी जाति धर्म के 36 कौम के लोग इस आश्रम पे आते हैं, और ये विशाल भंडारे में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। तो मैं भी यहाँ का एक छोटा सा भक्त हूँ। मैं इस आश्रम पर जो भी जिस किसी प्रकार का गुरुजी महाराज मेरे को कहेंगे, वो सहयोग देने के लिए तैयार मिलूंगा। आप, मैं भी अब कुछ दिनों बाद बाबा जी बनने वाला हूँ। मेरे को पूरे राजस्थान में बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन इस बाबा में, नित्यानंद में, केवड़ीलाल में फर्क है। मेरे पास गोलमा है, ये ब्रह्मचारी है। तो मैंने भी मेरा आश्रम बनाना चालू कर दिया है। 5-6 साल से आश्रम का काम चल रहा है। मेरा आश्रम किस किस ने देखा है? जरा हाथ खड़ा करो। ये महिलाओं ने नहीं देखा। अभी वहां पर 47 फुट ऊंची महादेव की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे गंगा जल का प्रवाह होगा। महादेव जी की जटा होगा, और वह विशाल मीन भगवान का मंदिर, बाकी देवी देवता जो सनातन परंपराएं जो हिंदू मानते हैं, उनकी स्थापना हम करने के लिए जा रहे हैं। 1-2 साल में जब वो पूरा हो जाएगा, जब मैं भी राजस्थान भर के भक्तों को बुलाऊंगा, और उस दिन मैं भी बाबा का तिलक लगा के कपड़े पहन के मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा। क्योंकि अब ज्यादा राजनीति में पूरा समय दे दिया, 72 साल का हो गया। ये तो अच्छा हो समाज माधोपुर वालों का, उन्होंने मेरी राज रख दी। तेरा पग पकड़ो रे माधोपुर, लाखों राज करोड़ी को, लाखों राज बुढ़ापा। सवाई माधोपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था, तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के नहीं गया जितने वोटों से जिता के सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो 2 ध्रुव एक हो गए। पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई नैया बौली और बामनवास की जनता ने पार किया। इसलिए मैं बौली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, न बामनवास का भूल सकता, न सवाई माधोपुर का भूल सकता, न पूर्वी राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता आ रहा था वहाँ जो सब्जी उगाई जा रही है, वो हमारा विभाग ही हुआ था। तो ज्यादातर आप किसान हो,
मैं गांव में अब कैंप लगवाऊंगा। भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं, उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे और मैं भी कैंप में आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए। ये मेरे विभाग का जिम्मेदारी है। मैं गांव का हूं तो गांव का काम भी मेरे को संभाल दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को संभाल दिया, और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको। लाख में से भी सोना निकाल के आपके बीच में बांटूंगा। इस बात का भरोसा मैं आप लोगों को देता। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शक देते हैं, राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के एक गाँव में 2 लंडुए मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा देगा, मैं करा दूंगा, कराऊंगा। उनके हैं वो, एक 44 साल का, एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करो। तो मैं जो वादा करता हूँ, कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा। वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कतई पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूँ। आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना, गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप होगा उन्हें पूरा सहयोग देना और उसको अच्छा विकसित करने में मैं कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। हेलो हेलो, मैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महाराज जी के पास में आए और एक महाराज जी की अर्जी है, वो अर्जी को आप स्वीकार करें। या एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए महाराज जी का एक प्रार्थना पत्र है, उसको स्वीकार करें और एग्रीकल्चर खोलने की कृपा करें, क्योंकि ये एरिया पूरा है वो किसानों का एरिया है। इसलिए अरे भाई, भाई बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ। हम उसके पीछे। अरे तू खाकी है, खाकी बेटी है। जानो ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज? खुलवा दे। ये तो बाबा हाई नहीं कर रही है महाराज। महाराज ये तो मना कर रही है एग्रीकल्चर कॉलेज की। तो रहने दो फालतू की बात, पहले कॉलेज की बात कर। ये बताओ, तुम तो सब आस पास करो, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए 100 बीघा जमीन चाहिए कि वो है ना? मेरी बात सुनो, है मैं पहले बता देता हूँ। 100 बीघा जमीन चाहिए और उसको आगे विकसित करने के लिए और जमीन की भी जरूरत पड़ सकती है। मिल जाएगी? हाँ है। कहाँ पे है? मौजूद है यही। तू तो सिरसठी वाला कह रहा है। यहाँ की कह रहा मैं, यहाँ की। यहाँ 100 कहाँ है? ये तो 25 बीघा है। मैं रोड से लेके यहाँ तक है, पीछे भी है। देखो समय लग सकता है
क्योंकि गहलोत साहब खजाने को खाली कर गए, लेकिन मैं इस स्थान पर आया हूं तो महाराज आदेश दे रहे, भक्तों की मांग है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज जहां भी 100 बीघा जमीन मिलेगी वहां करा दिया जाएगा। महाराज जी बाउंड्री वाल की ओर से, बाउंड्री वाल की ओर से नरेगा से वो आपसे नहीं, नरेगा से, अरे बाउंड्री वाल नरेगा से। हेलो, देखिए दोनों पत्र हैं, डॉक्टर साहब के पास पहुंचा तो वो दे दिए, उधर लेके डॉक्टर साहब के पास दोनों। यहाँ ऐसा नहीं है, बाउंड्री वाल अलग है, अमृत सरोवर बनाया है, उसकी 4 दीवारी का मामला है, वो अलग लेटर है, और कॉलेज का लेटर अलग है, तो ट्रस्ट के दोनों खर्च के उस पे हैं। अब सपोर्टर से अपने विधायक साहब श्री हंसराज जी बालोती आपके बीच में पधार चुके हैं। अब मैं श्री इंदिरा मीना जी, विधायक श्रीमान घनश्याम जी मेयर साहब पधार रहे हैं, सामने से जगह दे दीजिए भाई, जगह छोड़ दीजिए, आने दीजिए भाई, सबसे हाथ जोड़ कर कि हमारे सबके एकता माइक पे कोई भी नहीं बोले। धन्यवाद जी भी आपके बीच में बता चुके हैं, जो पूर्व विधायक साहब हैं। देखिए हम सबके बीच में आप सबके लाभ गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने सचिन जी पायलट जी बना चुके हैं, और उनका गुरु महाराज को पायलट साहब के द्वारा शेरों में स्वागत करा गया है। आप सब भैया मैं निवेदन करता हूँ, देखिए हाँ ये देखिए हाँ तो मिलेंगे, देखिए सबसे मिलेंगे पहले, उसके बाद अपने सब जो भी सभी का भाषण करवाएंगे। देखिए 31 बोरी शक्कर की तृप्तिलाल मीना हमारे विधायक साहब श्रीमती इंदिरा मीना जी भी आपके बीच में पधार चुके हैं। हमारे विधायक साहब श्रीमती इंदिरा मीना जी भी आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने पधार चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ विधायक साहब ने कहा ये माइक संभाले। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कमेटी के लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बीच में विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री माननीय श्री आयुक्त जी बढ़ाने और कमेटी की तरफ से और गाँव वालों की तरफ से और आम जनता की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कमेटी के लोगों के द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाएगा। माननीय पायलट साहब थोड़ा पधारे हमारे बीच में घनश्याम है वो भी पहुंचे हैं, उनका भी सभी कमेटी की तरफ से स्वागत और सम्मान
सोलंकी साहब की पूर्व विधायक जामसू से वो भी हमारे बीच में पहुंचे। राम नारायण जी भी हमारे बीच में विराजमान है, वो कई बार विधायक बन चुके हैं। माननीय सचिन पायलट जी का स्वागत और सम्मान युवा उनके हृदय सम्मान माननीय सचिन पायलट जी का की तरफ से स्वागत और सम्मान, गुरु महाराज का आशीर्वाद। सरपंच हनुमान जी दुपट्टा पहनाकर स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। लाओ ना घनश्याम जी को स्वागत सम्मान करेंगे। दुपट्टा पहनाकर हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब सोलंकी जी का भी दुपट्टा पहनाकर सम्मान करेंगे। सरपंच साहब हनुमान जी, रामनारायण जी का कर देंगे। सभी के युवाओं के हृदय सम्राट माननीय सचिन पायलट जी आप सबके बीच में पहुंचे हैं गुरु महाराज के दर्शन करने। और मैं कहना चाहूंगी पिछली बार यहाँ की 16वां निवार दिवस समारोह है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। पिछली बार हमने सरकार से मांग की थी कि ये गौशाला होनी चाहिए, तो आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो गौशाला के नाम अलॉट हो गई है और जल्दी ये गौशाला बनने वाली है यहाँ पर। और आवासीय इदारे जो एकलव्य मॉडल आवासीय इदारे हमारे गुरु महाराज के नाम से स्वीकृत हो चुका है और उसका पैसा भी आ चुका है। सभी भक्तों के लिए बड़े खुशी की बात है कि जो सरकार ने हमने सरकार से जो मांग की थी वो पूरी हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी पिछली बार आप भक्तों को बताना चाहूंगी कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई। मैं निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे बीच में जसकौर जी भी विराजमान है, मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं का नाम बदल दीजिए पर योजना चालू रखियो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जसकौर जी को कहना चाहूंगी कि जसकौर जी हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री बजरंग जी तक पहुंचा दे और प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचा दे, क्योंकि गरीबों का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी देखिए भाई साहब, युवाओं से देखिए सबसे निवेदन है रुको भाई, आप बिल्कुल अपने सब जिंदाबाद करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी बैर साहब से कि अपना कम समय में वो भाषण दे उद्बोधन दे। शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे, तो इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये धार्मिक नगरी भेडोली का जो आश्रम ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूंगा आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं अब पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आपके श्री मुख से बहुत बहुत जनता को लाभान्वित करें। विधायक इंदिरा मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम मेहर साहब, हमारी सांसद महोदया स्कॉर मीणा जी, रामनारायण मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई। बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये 16वीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ और
जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपनी त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे हैं इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे 36 कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। आज तो सिर्फ महाराज के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए, आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पे राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, राजनीति में उतार है चढ़ाव है, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस ऊर्जा के साथ हमने अपने संबंध को कायम किया है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। सारा कुछ मैं करूं और आप कुछ नहीं करो तो फायदा नहीं, और आप ही देते रहो और मैं कुछ नहीं करूं उसका भी कोई फायदा नहीं। आपसी संबंध, प्रेम और भाईचारा बनाने से बनते हैं, रिश्ते बनाने से कायम होते हैं। और सुनो, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा आपका रिश्ता निभाता रहूंगा। इस बात का आपको वादा कर जाता हूं। और आज मैं भी गाड़ी में बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत दिन कोहरा रहा, सुबह धुंध बहुत होती है दोपहर तक, आज का जो दिन था वो शुभ था, पूरा आसमान खुल गया, ऐसी धूप आई है बढ़िया। मैंने पहले बोल दिया था आज धूप आएगी, तो अच्छे माहौल में, अच्छे मौसम में आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, भगवान आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां डाले, आप मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके बच्चों को भगवान तरक्की का रास्ता दिखाए, आपका हमारा जो प्यार का संबंध है वो हमेशा बना रहे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, बोल बस्ती माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम श्याम। माननीय सचिन पायलट जी यहाँ पधारे, उसके लिए आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी। 2016 में पहले सचिन पायलट जी यहाँ पधारे थे, अब 2024 के अंदर वापस से दोबारा यहाँ आपके यहाँ आश्रम पे पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप आराम से देखिए, धक्का मुक्की नहीं करें, मंच पे कोई भी नहीं चले भैया, ऐसा नहीं, व्यवस्था करो मत करो, मंच पे कोई भी नहीं, मंच टूट जाएगा, भजन चलता जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि मंच पे कोई भी नहीं चढ़े, आराम से। आप सुन लिया है पायलट साहब को, वैसे भी वो युवाओं के हृदय सम्राट है, हम सबके लाडले हैं और हमारे सबके बीच में आए हैं और उनका भाषण अति सराहनीय रहा है, सभी को साथ लेकर। देखिए मैंने महाराज जी को वहीं से ढोक दिया, मैंने महाराज जी तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि आप एक बार आश्रम पे आना। मैं महाराज जी कहूँ आश्रम पे जब आना तो विधायक बन
जवा दो छोरान को हाँ अब आ जाएगा वैसे सब आ जाएगा चला